हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे देखिए, एक फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक। दूसरा डीपीएसपी हो गया। तीसरा मैं आपको बता दूं, एक इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्लियामेंट चैप्टर है, प्रीएम्बल है। ये ऐसा चैप्टर है जहां से दोस्तों देखो आना ही आना क्वेश्चन है। आप पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन हर बार ही आना है। चाहे आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसे देखिए, यहाँ देखिए यूपीपीसीएस अभी लेटेस्ट में 2025 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। और ये यही नहीं, ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप अगर सिंपल कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा मात्र 8 से 10 लाइन में आप लिख लेंगे, छोटे से में डीपीएसपी। इसके अलावा एक भी पॉइंट ना आईएएस में, ना पीसीएस में, ना किसी भी स्टेट पीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसके अलावा, ठीक है। तो इत्मीनान से लेस देन 10 मिनट्स के वीडियोज होंगे, आपको इसे करने हैं। डेफिनेटली दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना लक्ष्मीकांत ना किसी भी बुक को। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये है क्या? देखिए, सरकार कोई भी पॉलिसीज लाती है तो ये चीजें, सारे पॉइंट्स को याद रखना है, बस यही काम करना है। केवल याद रखना है कि लोगों का हित होना है, इन्हें फ्री लीगल एड्स मिलनी चाहिए, मतलब ठीक है। इसके पास पैसा नहीं है, उसको वकील करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है ना, ठीक है। और जैसे कि उन्हें हेल्थ मिलनी चाहिए, तो एक तरीके से ये सारे चीजें पॉइंट्स हैं, ठीक है। सरकार की एक तरीके से ड्यूटीज हैं। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएगी, वो आपकी ड्यूटीज है देश के प्रति, ठीक है। तो ये सरकार की ड्यूटीज है कि कोई भी पॉलिसीज अगर लाती है तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे संविधान में पार्ट 4 में आर्टिकल हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक, 36 to 51 आर्टिकल हमारा हो जाएगा। इसे हमने कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। हमने एक वीडियोस बनाया जहाँ पे हमने कहाँ से हर एक चीज लिया, जैसे फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिया है, रशिया से लिया है, ठीक। उसी तरह जो डीपीएसपी है उसे हमने आयरलैंड से लिया, और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। इसे कहते हैं नॉवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। अगर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह देता है तो प्रियम्बल में कहा गया। केशी मुंशी जी ने कहा, यहाँ पे मुंशी जी ने। अगर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा जाता है रिट्स को, आर्टिकल नंबर 32, दैट इज रेमेडीज को, ठीक है। इतना चीजें आपको समझ में आएगा, पार्ट समझ में आएगा, आर्टिकल समझ में आएगा, कहाँ से लिया गया है और किसको इसे नॉवल फीचर कहा जाता है, ठीक। ये चीजें एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि कहाँ लिखा हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान बना है उसमें मैक्सिमम चीजें जो हम लोग लिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल टेक्निकल चीज है, और काफी, बस वर्ड देखिए, सीधा लगा के चलिए आइए, कभी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना। ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ठीक। कम से कम यूपीपीसीएस, आईएएस हर दूसरे तीसरे साल किसी न किसी तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछता है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात आ जाए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, तो ये किसकी? ये आ जाएगा फंडामेंटल राइट। लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आ गई, वेलफेयर स्टेट आ गया, तो ये यहाँ पे हो जाता है डीपीएसपी। नॉन जस्टिसएबल है, मतलब अगर वायलेट हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट में कोर्ट जा सकते थे तो वो जस्टिसएबल कह दिया गया था, भाई जस्टिस ले सकते हैं, यहाँ आप जस्टिस नहीं ले सकते, ठीक। नॉट इन्फोर्सेबल भी है, ठीक। बेस्ड ऑन दी गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल मतलब गांधी जी जो कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत वगैरह की बात, फ्री हेल्थ की बात इसी में कही गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड है, इसलिए हम इसे कहते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस है, ठीक है। यस। हाँ, तो एक बार इसको अमेंड किया गया, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस भी पूछता है। एक बार इसको अमेंड किया गया, कब किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसी तरीके से प्रीएम्बल को भी अमेंड किया गया, इसको एक बार इसमें किया गया, एक बार 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी इसके अंदर ऐड किया गया। तो इसके अंदर 3 आर्टिकल जोड़े गए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू, 42वां अमेंडमेंट के थ्रू। ये तीन आर्टिकल कभी कभी आपसे सीधा लिख के पूछेगा, जैसे यूपीपीसीएस कई बार पूछ चुका है, आपसे सीधा पूछेगा ये तो 39A ऑप्शन में ऐसे दे देगा विदाउट एक्सप्लेनिंग, ठीक है। और या तो डायरेक्ट आपसे कहेगा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बताना जा रहा हूँ। ये 3 आर्टिकल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आपको याद रखें क्योंकि ये अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 40 आपको पढ़ना है। ये 3 आर्टिकल तो है ही है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। फर्स्ट स्टेट कौन सा होता है? उत्तराखंड। सेकंड स्टेट आप मुझे बताइए, इसमें थर्ड स्टेट चल रहा है, ठीक। गुजरात, आसाम, याद रखना। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, 6 से 14 साल बच्चों के लिए है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, जैसे जैसे ताजमहल है भाई, तो ये भी आपकी, ये उसके लिए भी रूल्स बनाने हैं ना दोस्तों, ठीक है। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 50। ये कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, हो गया। देन हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 51, ये आता है इंटरनेशनल पीस की बात करता है, ठीक है। और एक आर्टिकल और ऐड किया गया था अमेंडमेंट से 43 का भी, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। यस।
तो इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। जितना मैंने पार्ट 4 बता दिया, आयरलैंड से लेना। अब इसमें से आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो नहीं हो सकता, ठीक है, सारे 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 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन 2025 से। यहाँ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। असर्शन रीजन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द इंपॉर्टेंट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फंक्शन इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक, बिल्कुल सही है भाई, सोशल इकोनॉमिक आ गया ना, सही है। कोर क्या है, टू स्टैब्लिश सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है भाई, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, डी ओनली द राइट आंसर, हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूपी आर ओ मेंस 2013 में पूछा गया, 2017 में फिर बाद में पूछ लेगा भाई। नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, वेलफेयर स्टेट, मैंने आपको बताया ना, वेलफेयर स्टेट आपको याद रखना है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, सेकुलर ऑटोमेटिक, देखिए सेकुलर तो हो ही जाएगा भाई, वेलफेयर स्टेट की बात करेगा मतलब सभी की समानता की बात करेगा। तो रिलीजियस स्टेट के बारे में हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया कि हमारा रिलीजियस एक सेकुलर स्टेट होगा को, ठीक है। तो ये हमारा सी वैसे हमारा गलत हो जाता, नॉट हमें पूछा था, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है ये देखिए, हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफर फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट, ये तो इन्फोर्सेबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नॉट इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, सी आंसर हो गया हमारे पास। आईएएस 2009 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल है प्लस नॉट इन्फोर्सेबल भी है, और फंडामेंटल राइट हमारा जस्टिसिएबल प्लस इन्फोर्सेबल है। वायलेट होने पे आर्टिकल नंबर 32 दैट इज जो रेमेडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। झारखंड का पीएससी आर 2023 का देख लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, हमें पता है भाई, हाँ दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन लॉ मेकिंग। मैंने आपको बताया ना कि ये स्टेट सरकार की ड्यूटी है कि कोई भी पॉलिसी बनाते समय ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। तो दोनों हमारे आंसर सही, मतलब बोथ विल बी द राइट आंसर। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आपके आराम से होते चले जाएंगे। यूपीपीसी में वेलफेयर स्टेट की बात कौन करता है दोस्तों, वेलफेयर स्टेट की बात यूपीपीसीएस में पूछा गया, यूपी लोअर में पूछा गया, किसने बात करेगा, तो सीधा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया, आयरलैंड ने कहाँ से लिया, स्पेन से लिया था, ठीक है। वेलफेयर स्टेट की बात देखिए कितनी बार, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, कौन हो जाएगा वेलफेयर स्टेट की बात, वेलफेयर स्टेट की बात। अच्छा प्रीएम्बल में भी वेलफेयर स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रीएम्बल भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी तो होगा, प्रीएम्बल भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है, ये देखिए यहाँ कितनी, वेलफेयर स्टेट की बात किसने करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ पूछा गया था, आईएएस 2015, अभी देखिए 2009 में पूछा गया था, अभी 2022 में भी पूछा है, ठीक है दोस्तों, लोअर में आ गया, कई जगह पूछेगा, किस पर बेस है, अच्छा सोशल लिबरल और इंटेलेक्चुअल, ठीक है, मैंने ये चीज़ नहीं बताया था आपको, ये चीज़ मैं सोचा कि शायद ना पूछे, लेकिन हाँ कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि सोशल बेस्ड हैं, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 40 हमेशा पूछा जाता है इसका। कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल जैसे सबको एक तरीके से जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन है, ठीक है, तो ये सारे वहाँ पे डिफिनेशन है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, काम खत्म, फुर्सत, यूपी लोअर में आया ना 2015 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन, वेलफेयर स्टेट सीधा यहाँ आप देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आपको लिखना है। यूपीपीसीएस का भी देख सकते हैं फिर एक बार, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते तो ड्यूटीज़ अगर की बात करेगा कि हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं, तो वह यूएसएसआर से लिया गया था, ठीक है। गवर्नेंस ऑफ आर द फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो ये डीपीएसपी है। यहाँ आ गया, लेकिन अरे यार कितनी बार पूछेगा, आयरलैंड से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिस, ये डेट सीधा सीधा देखना है, ये देखिए लोअर में पूछा गया था सीधा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल नंबर 39 यहाँ पे बात करता है, ठीक। और तो यहाँ पे किसके अंदर आ गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास बात आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल नंबर 40 आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। बेस्ड किस पर है, गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन आपके हटेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत देखिए कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत उत्तराखंड पीछे, अब देखिए यहाँ पे आ गया फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने आपको बताया था 44 मतलब बी का 1, हाउ इज इट पॉसिबल, तो ये देखिए नॉन ऑफ दीज ही आ गया, ठीक है आंसर। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैंने बताया था ना, आर्टिकल नंबर 50। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस के बाद 51 रुपये लेके इंटरनेशनल पीस हमें मेंटेन रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। मॉन्यूमेंट के लिए 49 था, ठीक, 59 सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इंटरनेशनल पीस की बात करता है, 49 हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, ठीक है। यूपीपीसीएस 2001 आर्टिकल नंबर 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये देखिए एक का वहीं हो गया, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है दोस्तों, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब बात आती है कि कौन सा होगा, देखिए 41 44 तो आपको याद होगा ना,
यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सी का 3 मतलब ये हो गया, सीधा आंसर आप खत्म कर सकते हैं, सी का 3 कोई है ही नहीं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39 का ए पार्ट, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन 48 का ए पार्ट, राइट टू वर्क मोनूमेंट से रिलेटेड किया गया, सीधा सीधा क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। 39 का इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बिल्कुल सही, ये सही। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कौन सा था, ये था हमारे पास 50वां है। ये किससे था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2021 फिर आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये देखिए हमारा सही है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अभी देखता हूँ। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मतलब ये देखिए ये सही है, ये सही है। अब 46 है, इकोनॉमिक कास्ट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या था, 43 का बी, कब ऐड किया गया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, मैंने आपको बताया था ना, बताया था बस, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों। 42nd का ये देखिए 2019 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज इंसर्टेड, 42nd कौन सा इंसर्ट किया गया था भाई, 39 43 का ए, देखिए ये भी ऐड किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज हमारा हो गया 43 का ए, 43 का ए अमेंडमेंट करके लिया गया था, तो अच्छे से याद है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर फिर आ गया, रिफर टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कौन करेगा, आर्टिकल नंबर 51 आ जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज नॉट इन्फोर्सेबल। फिर हमारे पास विच आर्टिकल ऑफ रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मतलब ही वही होगा इंटरनेशनल पीस एंड, यही पूरे संविधान में केवल एक ही आर्टिकल है जो कि इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे आराम से हो जाएगा यार, 2023 वाला भी उठा लो, बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तो केवल किसमें क्या, फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं है ना दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं, आप ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो आप इसको हटा देंगे। गार्जियन अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन दोस्तों ये इसका आंसर तो सी होना चाहिए मेरे ख्याल से, इस हिसाब से लेकर। ठीक है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आर्टिकल नंबर 45 भी एजुकेशन से रिलेटेड बात करता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 में, वो भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ही ऐड करता है। आर ओ प्री देख सकते हैं, पॉलिसी वॉज एडेड लेटर, बाद में ऐड किया गया था, मतलब क्या ऐड किया गया था, आर्टिकल नंबर 39 का ए ऐड किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। बस दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन आने नहीं है इसके अंदर, जितना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं, नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राइट टू वर्क है ना भाई, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कहीं नहीं कही है, तो ये तो हमारा अलग से है ना दोस्तों, इसका एक एक्ट है 2005 में, ठीक है, अप्रैल वगैरह में शायद आया था, इसे ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना दोस्तों, आर्टिकल नंबर 44 पहला ये आंसर हो गया हमारे पास। रिलीजन्स कोई मन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, 14 हो गया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारा ये हो जाता है, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना दोस्तों। ठीक, अब ये जैसे ये इस तरीके क्वेश्चन है, ये आपको याद है, के.टी. शाह जी ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एक तरीके के चेक विजिट पेड ऑन बैंक ऑन कन्वीनियंस है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गए, तो दोस्तों आपने देखा कि जितना मैंने बताया उससे रेयर केस में ही क्वेश्चन बाहर गया है, रेयर केस में गया ही भी नहीं बल्कि एक तरीके से कह सकते हैं। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेफिनेटली 20 दिन में तो सारी पॉलिटी खत्म करा दूंगा आराम से, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ज़्यादा बकवास नहीं करता, केवल और केवल काम की जो बातें हैं उसे कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम।